दोस्तों रिसेंटली एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मीडिया लगभग चुप है। एक्टिव ट्रेडिंग डे के बीच में दुनिया के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कमोडिटी एक्सचेंजेस में से एक कॉमेक्स ने 90 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी। On February 26th, something broke. The world's largest silver trading platform went dark, not for seconds, not for minutes, but for 90 full minutes. लेकिन पूरा एक्सचेंज बंद नहीं हुआ, सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस बंद करे गए। इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मल चल रहे थे। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दी गई कि यह टेक्निकल आउटेज की वजह से हुआ, लेकिन जब हमने नंबर्स देखे तो स्टोरी सिंपल टेक्निकल ग्लिच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या हुआ। इस इवेंट को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं पहले, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले इस सब चीजों की। चाइनीज ट्रेडर्स अभी अभी चाइनीज न्यू ईयर के ब्रेक से वापस आए थे। हॉलिडे के दौरान गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस रिलेटिवली सप्रेस थे, क्योंकि चाइना मेजर बायर है गोल्ड एंड सिल्वर का। मतलब शंघाई गोल्ड एक्सचेंज और शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज ग्लोबल फिजिकल डिमांड का मेजर हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये बंद था तो प्राइसेस नीचे थे, लेकिन जैसे ही चाइनीज ट्रेडर्स वापस आए तो दोनों मेटल्स में मोमेंटम बिल्ड होने लगा। साथ ही मार्च सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट एलिवेटेड था। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है टोटल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी क्लोज नहीं हुए, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिंपल एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप फ्यूचर डेट पे फिक्स प्राइस पर सिल्वर खरीदोगे या बेचोगे। नॉर्मली मेजॉरिटी ट्रेडर्स फिजिकल सिल्वर नहीं लेते, बल्कि वो सिर्फ कैश में सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन इस मार्च कॉन्ट्रैक्ट में एक अनयूजुअल चीज हो रही थी, जहां सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेडर्स स्टैंडिंग फॉर डिलीवरी थे। यानी वो कैश नहीं बल्कि एक्चुअल सिल्वर चाह रहे थे। और दोस्तों यहां से प्रेशर शुरू होता है। पहले देखो, कॉमेक्स के वॉल्ट में इन्वेंट्री जो पड़ी होती है सिल्वर की, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक होती है रजिस्टर्ड सिल्वर, यानी वो सिल्वर जो डिलीवरी के लिए ऑफिशियली अवेलेबल है, और दूसरी होती है एलिजिबल सिल्वर, यानी वो सिल्वर जो प्राइवेट ओनर्स की है और उनके बिना अप्रूवल के डिलीवर नहीं कर सकते कोई भी ऑफिशियल। तो इधर एक चीज नोट करने की ये है कि हेडलाइन इन्वेंट्री नंबर्स देखें, यानी रजिस्टर्ड प्लस एलिजिबल सिल्वर के नंबर्स देखें, जिससे ये लग सकता है कि सिस्टम में काफी सिल्वर है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस हेडलाइन नंबर में से कितना सिल्वर एक्चुअली फ्री फ्लोट है, यानी कितना सिल्वर इमीडिएटली डिलीवर के लिए निकल सकता है। ये एग्जैक्ट नंबर पब्लिक को नहीं पता होता, और जब डिलीवरी डिमांड बढ़ जाए, जैसे मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में मेजॉरिटी ट्रेडर्स एक्चुअल डिलीवरी का वेट कर रहे थे, तो ये अनसर्टेनिटी ऑफिशियल्स को अनकंफर्टेबल बना देती है। अराउंड 6 PM लंदन टाइम ट्रेडिंग स्क्रीन पे एक विजिबल एबनॉर्मैलिटी आती है, जहां स्पॉट सिल्वर का बिड ऑफर स्प्रेड बढ़ जाता है। दोस्तों बिड प्राइस होता है जिसपे बायर्स खरीदने के लिए रेडी होते हैं, और ऑफर या आस्क प्राइस होता है जिसपे सेलर्स बेचने को रेडी होते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। नॉर्मल कंडीशन में सिल्वर जैसे लिक्विड मार्केट में ये गैप यानी स्प्रेड बहुत छोटा होता है, जैसे 1 से 2 सेंट, और छोटा स्प्रेड सिग्नल देता है कि मार्केट लिक्विड है, यानी बायर्स और सेलर्स इजीली मैच हो रहे हैं। लेकिन 6 बजे लंदन में स्क्रीन पे दिखता है कि स्प्रेड 12 सेंट तक पहुंच गया है, जिसका मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच डिस्टेंस बढ़ गया है। या तो सेलर्स सावधान हो गए हैं या फिर बायर्स रिस्क लेने से बच रहे हैं, जो सिग्नल देता है कि मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो गई। स्प्रेड के बढ़ते ही कॉमेक्स गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग रोक देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इंटरेस्ट रेट मार्केट बंद नहीं करता। दोस्तों इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और पॉलिसी रेट, जिसे रेपो रेट कहते हैं, उसके फ्यूचर डायरेक्शन पर बेस्ड होते हैं, जैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स। और ये मार्केट साइज में कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर से भी बड़े होते हैं। और नॉर्मली अगर एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्निकल फेलियर हो तो सब सेगमेंट्स इंपैक्ट होने चाहिए, लेकिन कॉमेक्स में बस कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस बंद कर दी गई, और यही इसको इतना अनयूजुअल बनाता है। और दोस्तों जिस दिन ये बंद करा गया उस दिन मार्च सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वॉल्यूम इन ट्रेड था 36,000 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ब्रेकडाउन ये दिखाता है कि 31,828 कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 90% कॉन्ट्रैक्ट्स तब ट्रेड हुए जब एक्सचेंज ऑफिशियली बंद किया गया, यानी उस 90 मिनट के टाइम में। जिससे सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट ऑफलाइन थी तो ट्रेडिंग कैसे हो रही थी। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएशन चल रही थी, यानी ट्रेडर्स के साथ बिहाइंड द डोर्स नेगोशिएशन चल रही थी कि वो ज्यादा प्रीमियम ले और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन क्लोज करें बिना फिजिकल डिलीवरी के।
क्योंकि जैसे जैसे मार्च कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी विंडो पास आ रही थी वैसे ऑपरेटर्स ने वॉल्ट इन्वेंट्री इवैल्यूएट करी होगी, और क्योंकि डिमांड ऑफ फिजिकल डिलीवरी ज्यादा थी जो टोटल इन्वेंट्री को अनकंफर्टेबल लेवल पे गिरा सकता था, इसीलिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बनती है कि ट्रेडर्स को इंसेंटिव ऑफर करे गए कि वो फिजिकल डिलीवरी की बजाय कैश सेटलमेंट एक्सेप्ट करें, जिससे ओपन इंटरेस्ट यानी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो और फिजिकल सिल्वर पे प्रेशर रिड्यूस हो। दोस्तों ये ऑफिशियली कंफर्म नैरेटिव नहीं है, लेकिन डेटा पैटर्न इसकी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट चल रही है जहां कॉमेक्स पेपर सिल्वर प्राइस अराउंड $87 पर आउंस पे चल रहा था, लेकिन फिजिकल रिटेल सिल्वर हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहा था। और जब फ्यूचर प्राइस और रियल फिजिकल ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच परसिस्टेंट गैप हो तो पेपर सिल्वर मार्केट अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करने लग जाता है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स सवाल उठाने लगते हैं कि बेंचमार्क जो पेपर सिल्वर है वो कितना रिफ्लेक्टिव है एक्चुअल डिमांड और सप्लाई का। इन सब के बीच ब्रॉडर पिक्चर जो सिल्वर के फंडामेंटल्स की है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सिल्वर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं, इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की काफी स्ट्रांग है, जिसका यूज होता है सोलर पैनल्स में, ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिफेंस में। ग्लोबल कंजम्पशन कई सालों से माइनिंग प्रोडक्शन को एक्सीड कर रहा है, मतलब अबव ग्राउंड जो हमारे पास स्टॉक है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है, जो दिखाता है कि फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अभी के लिए तो टेक्निकल ग्लिच बोल के कॉमेक्स ने फिजिकल डिलीवरी पे बन रहा प्रेशर से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अगर ऐसा डिलीवरी प्रेशर रीबिल्ड होता है और एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी वापस से टेस्ट होती है तो नेक्स्ट लॉजिकल स्ट्रेस पॉइंट शॉर्ट पोजीशन के लिए हो सकता है, यानी उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट इस उम्मीद से बेचे हैं कि फ्यूचर में सिल्वर का प्राइस गिरेगा और वो फ्यूचर में सिल्वर खरीद के अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। लेकिन याद रहे ऐसी सिमिलर चीज पहले भी हुई थी जब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एकदम से बढ़ा दी गई थी, जिससे ट्रेडर्स को फोर्स किया गया कि वो अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करें। दोस्तों ये पेपर सिल्वर की क्रेडिबिलिटी को धीरे धीरे खत्म करता जाएगा, और अगर कॉमेक्स पेपर सिल्वर क्रेडिबिलिटी लूज करता है तो सबसे पहले पेपर और फिजिकल प्राइस के बीच गैप बढ़ेगा, जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इससे डिलीवरी डिमांड और सेंसिटिव होगी, शॉर्ट पोजीशन और प्रेशर में आएंगे और ग्रेजुअली इस वेस्ट की मार्केट से मूवमेंट होगा ईस्ट एक्सचेंज की साइड से, जो ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये स्टोरी सिर्फ 90 मिनट की नहीं है, ये कहानी मार्केट के ट्रस्ट की है, जिसमें ऑलरेडी क्रैक्स दिख रहे हैं, जिसे इन्वेस्टर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, मिलते रहेंगे ऐसे डीपर एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।